तो बच्चों आज का टॉपिक्स है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता क्या होता है ये जानो पहले। देखो किसी सॉल्यूशन में पर लीटर यानी 1 लीटर में जितना सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर डिसॉल्व होता है, उस नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं नॉर्मलिटी से। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर क्या होता है, इसमें आने वाला है इक्विवेलेंट मास के बारे में। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अगले वीडियो में दे चुका हूं। यदि आपको नॉर्मलिटी के बारे में बेस्ट कॉन्सेप्ट लेना है तो पहले आप ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास के बारे में कॉन्सेप्ट लें। इसके लिए आप YouTube में जाकर सॉल्यूशन 8 गौतम सर लिख के सर्च करें, आपको बेस्ट यानी दी बेस्ट वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप पूरी नॉर्मलिटी का कहानी को एक्सप्लेन और अच्छा से जान सकते हो। तो देखो हम लोग लिखते हैं यहां पर सबसे पहले कि नॉर्मलिटी है क्या। तो देखो दी नंबर ऑफ डिफिनेशन ऐसा होगा कि दी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर of solution is called नॉर्मलिटी। यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट मास भी कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट मास। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। अब इसको हिंदी में देखो ऐसा लिखोगे, ऐसा होगा कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम इक्विवेलेंट मास की संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं। ये हो उसका बेसिक डिफिनेशन। अब देखो इसको हम लोग मैथमेटिकली टर्म से इंडिकेट करते हैं, जो यहां पर है। देखो नॉर्मलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, एंट्रांस में पूछते रहता है इससे क्वेश्चन। ऊपर में होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब बच्चों देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये तो आप लोग आगे ही पढ़ चुके हो, फिर भी हम यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपका बार बार प्रयोग होगा, याद रखना है, इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट यदि आपको निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा होगा कि मास बाय
इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, अब क्वेश्चन दिमाग में यह आता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो देखो बच्चों, ये इक्विवेलेंट वेट ऐसा होगा कि मोलर मास, क्या बच्चों, मोलर मास, यानी एक मोल का जो मास है वो क्या है, मोलर मास। तो यहां पे होगा मोलर मास बाय क्या है, एक्स। यहां पे एक्स क्या है, एक्स इज द वैलेंसी फैक्टर। यदि आपको एक्स के बारे में जानना है तो आगे भी बोले हैं और अब भी हम बोल रहे हैं। देखो यहां जो एक्स है नंबर ए में आता हूं। यदि मान लो कोई एसिड है, ठीक है, फॉर एसिड, ठीक है, तो उसके लिए एक्स का मतलब ये होगा कि वो कितना H+ आयन को रिलीज कर रहा है एक सॉल्यूशन में जाकर, कितना H+ आयन को बना रहा है, उस नंबर को हम लोग यहाँ पे एक्स से इंडिकेट करेंगे। किसके लिए, एसिड के लिए। जैसे मान लो H2SO4 है, उसमें कितना है, 2H है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। HCl है, HBr है, HI है, HF है, उसके लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि उसमें H कितना है, 2 है। यदि आप एक्स जानना चाहते हो बेस के लिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, सॉल्यूशन में जाकर वो कितना OH- को दे रहा है, उस नंबर ही क्या है यहाँ पे एक्स है। इसके लिए बेस के लिए, तो यहाँ पे OH का नंबर से मालूम कर लोगे एक्स कितना होगा बेस के लिए। अब यदि मान लो सॉल्ट है, कोई मान लो सॉल्ट है, तो सॉल्ट के लिए कैसे मालूम करोगे, तो देखो सॉल्ट के लिए मालूम करना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। मतलब जो मेटल होगा, या तो मेटल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मेटल होगा, उस मेटल में कितना चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज भी यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन में कितना पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे मान लो AlCl3 है, तो एल्युमिनियम का कितना चार्ज है, वहां पे +3 है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से देखो, जनरली मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। देखो जैसे ली ना करे रब से फरियाद, ली ना करे रब से फरियाद, तो इस लाइन के एलिमेंट का चार्ज क्या होगा, +1 होगा। क्या होगा बच्चों, चार्ज क्या होगा, +1, एक्स का वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। यदि इस मेटल से कोई कंपाउंड बना है तो उनका एक्स का वैल्यू कितना होगा, +1 होगा। ट्रिक देख लो, लेना करे रब से फरियाद। और यदि मान लो क्या है कि ऐसा रहा एलिमेंट, यदि मान लो इस एलिमेंट की कंपाउंड है तो क्या होगा, उसका एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो लिख देते हैं वो क्या होगा, +2 होगा। ट्रिक क्या क्या देखो, यहाँ पे BeMgCaSrBaRa, तो ट्रिक देखो कैसा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि। ये क्या है, एक तरह ट्रिक्स है जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये सारे कंपाउंड में जो एक्स का वैल्यू होने वाला है वो ये है और ये है, कुछ और भी है एक्स्ट्रा छोड़ के, इसको वो सब आप लोग याद कर लोगे कंपाउंड को देख के। जैसे मान लो FeCl3 है, तो Fe का चार्ज कितना है, वहां पे 3+, आप देख रहे सॉल्ट को। Al मान लो AlF3 है, तो चार्ज कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से भी आप आजमा सकते हो, है ना। यानी LiCl है तो क्या होगा, +1 होगा। BeCl2 होगा तो क्या, +2 होगा, है ना, एक्स का वैल्यू। इस तरह से हम लोग एक्स का वैल्यू को जानते हैं। और मोलर मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, यदि मान लो यहाँ पे ग्लूकोज देख रखा है तो कितना होगा, 180 होगा। NaOH है तो क्या होगा, 40 होगा। यूरिया है तो 60 होगा। H2O है तो 18 होगा। अमोनिया है तो 17 होगा। मिथेन है तो क्या होगा, 16 होगा। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू और रख देंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और एक बात देखो यहाँ पे जरूरी है
कि न्यूमेरिकल में ये जो वॉल्यूम दे के रखा है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में लीटर में ही रहे, एमएल में भी आ सकता है। तो यदि वो एमएल में है तो उसको 1000 से डिवाइड करके आपको लीटर में लाना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि आपको याद रखना है शॉर्ट में नॉर्मलिटी क्या है, तो देखो नॉर्मलिटी को हम लोग शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। और ऊपर में क्या होगा, ग्राम, ऊपर में क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट किसका बच्चों, सॉल्यूट का। मान लो ये बी क्या है, सॉल्यूट है यहाँ पे, ठीक है। नीचे में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन क्या है, लीटर। यदि मान लो लीटर में नहीं है वैल्यू, एमएल में है, मान लो वैल्यू क्या है, एमएल में है, तो क्या होगा 1000 से डिवाइड करके उसका वैल्यू को एमएल से लीटर में लाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गया। अब हम लोग चलेंगे इससे न्यूमेरिकल्स, तो आपका पूरा पूरी सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल ऐसा है कि 0.49 ग्राम of H2SO4 are present in 100 ml of solution, ठीक है। Then calculate normality of solution। हिंदी देखो ऐसा होगा कि H2 0.49 ग्राम H2SO4 यदि 100 ml बिलियन का निर्माण करता है तो उस बिलियन का नॉर्मलता निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखना है। नॉर्मलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला देखो ऐसा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय क्या होगा फॉर्मूला में, बाय होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो आप आगे भी पढ़े हो। अब देखो ये ग्राम इक्विवेलेंट बार बार आ रहा है और मैंने तो बार बार कहा हूं कि इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट, तो ऐसा होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा है कि मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है देखो, इक्विवेलेंट वेट इक्वल मोलर मास बाय क्या होता है, एक्स। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या है, ये सॉल्यूट इसमें H2SO4 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होना है आपको इक्विवेलेंट वेट निकालो। इसके लिए निकालोगे H2SO4 के लिए, निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा यहाँ पे रखेंगे, मास को रख के ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर निकालेंगे, फिर इस पे आएंगे। अब इस पे नहीं आएंगे, सबसे पहला काम है छोटे वाले भाग को पहले निकालो, यानी इक्विवेलेंट वेट का काम आगे होगा। इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलर मास सॉल्यूट का। तो देखो H का कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, S का कितना होता है 32 होता है, और O का कितना होता है 16 होता है। इस तरह से देखो यहाँ पे रखना है आपको कि कितना H है, 2H है तो 2 हो गया, 1H का 1, 2H का 2 हो गया, S का 32 हो गया, और O देखो बच्चों कितना है 4 ठो है, तो कितना हो गया यहाँ पे 64 हो गया। अब बाय क्या होगा देखो,
बाई एक्स, एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, H2SO4 सॉल्यूशन में जाके 2H को लॉस करेगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू इसमें क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या रखा 2 रखा। अब ये क्या होगा 98/2 इन सॉल्व करोगे कितना आएगा 49 ग्राम आंसर देगा। क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद का जो काम है वो क्या निकालना, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू का फॉर्मूला क्या बोला मैं अभी, मास बाई इक्विवेलेंट वेट। तो मास देखो दे के रखा कितना 0.49 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे इक्विवेलेंट जो वेट आ गया कितना आ गया, देखो यहाँ पे देख लो, ये जो वैल्यू है इक्विवेलेंट वेट का जो वैल्यू है वो 49 आ गया है। तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे पॉइंट काटोगे कितना होगा, यहाँ पे 100 आएगा, ये तो कट गया पूरा। अब 1/100 यहाँ पे आ गया, 1/100 का मतलब क्या होगा, मतलब होगा 0.01, यह ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया। अब हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन पूछा है जिसके लिए नॉर्मलिटी के लिए नहीं एन का आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे निकल के सामने आ गया कितना आ गया 0.01 आ गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें है, देखो तो 100 ml में है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 100 ml है, लीटर में लाऊंगा तो आपको मालूम होगा कि 1000 से डिवाइड करना है। तो ये देखो 0.01 है, यहाँ पे 100 है, 1000 को ऊपर ले जाना है, ये पॉइंट काटोगे तो इजिली यहाँ पे 100 मिलेगा आपको। तो यहाँ 20 आउट हो गया, यहाँ भी 10 आउट हो गया, मतलब 1/10 आ रहा है, ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। या तो डिवाइड करोगे तो 0.1 में आंसर आएगा ये n, या तो इसको लिख सकते हो 0.1। ऊपर का जो वैल्यू है वो किसमें है, ग्राम इक्विवेलेंट में, ठीक है बच्चों, किसमें है ग्राम इक्विवेलेंट में, और नीचे क्या है लीटर में। तो लीटर ऊपर जाएगा तो पर लीटर भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे इसका वैल्यू को। इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0.74 ग्राम ऑफ CaO2 are present in 200 ml of solution, then calculate normality of solution, ठीक है। तो इसमें ऐसा होगा देखो कि अगर 0.74 ग्राम CaO2, ठीक है, HAL2 से 200 ml बिलियन का निर्माण हो तो इसमें नॉर्मलिटी निकालो, ठीक है। देखो सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले ही कहा कि पहला काम होगा कि नॉर्मलिटी का डिफिनेशन को स्ट्रॉन्ग करो और फॉर्मूले को, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये उसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन देखो फॉर्मूले में एक जो चीज आया है ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम लिख देते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है मास बाय इक्विवेलेंट वेट, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा मोलर मास बाय एक्स। अब एक्स क्या है, इसकी कहानी आगे ही हो गया है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम लोग।
छोटा सा यूनिट है इक्विवेलेंट वेट, छोटे का काम आगे करेंगे तब बड़ा बड़ा काम सॉल्व होगा। मोलर मास, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, सॉल्यूट कौन है, CaOH का होल 2। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16 होता है, और जो H लगा हुआ है इसका एटॉमिक मास 1 होता है। तो CaOH का होल 2 है यहाँ पे, तो CaOH का होल 2, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 32 हो गया, और H भी 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। CaOH का होल 2 सॉल्यूशन में जाके कितना OH देगा, 2 देगा, तो यहाँ पे X का वैल्यू कितना आएगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2 रखा। अब इसको सॉल्व करूंगा, कितना आएगा आंसर, तो ये 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 74/2 हो गया, डिवाइड कर लोगे 3 हो गया जिससे, और यहाँ पे क्या हो गया 7। इन 37 ग्राम आंसर आ गया, क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। इससे हम लोग क्या पता करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, जो आपको फॉर्मूला में देख के रखा है, फॉर्मूला वहां से निकालेंगे इसका वैल्यू। देखो ऊपर में क्या होगा, मास, जो मास देख के रखा है क्वेश्चन में 0.74 देख के रखा है, उसको तुम लिख लो देख के। और यहाँ जो आंसर आया हुआ है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, ऐसा देखो यहाँ पे है कितना है, 37 रखो, इसको काटोगे 100 आने वाला है, अब ये काटोगे तो 2 होगा, ठीक है बच्चों 2 होगा। अब यहाँ पे जब 2 आ गया, इसको काटोगे तो कितना होना चाहिए, 50 होगा, यानी क्या है बच्चों 1/50 यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर निकल गया। अब देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसके लिए है, क्वेश्चन तो पूछा है नॉर्मलिटी के लिए, तो नॉर्मलिटी निकालना है सॉल्यूशन का, तो फॉर्मूला क्या होता है ऊपर देख लो, ग्राम इक्विवेलेंट निकाले हमने अभी 1/50 में आया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, देखो ये देखो ml में है, 200 ml में है, तो यहाँ पे 200 लिखता हूं, पर इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना है, तो 1/50, और यह है 200, 1000 ऊपर चला गया। अब इसको काटो, तो यहाँ 1 2 30 तो आउट हो गया, तो क्या बचा नीचे में 1/10 को डिवाइड कर लो तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 n की जगह में यूज कर सकते हो आप 0.1 ऊपर क्या है, ऊपर है ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या है, ये क्या है लीटर में, तो ऊपर चला गया तो पर लीटर, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखो बढ़िया से, यहां पर जो आंसर है ये आंसर में ग्राम नहीं होगा, क्या होगा 0.1 इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, पर क्या है लीटर। अब बात यह है कि ग्राम यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो इसका वैल्यू क्या है कि ग्राम में है, ठीक है, और ये जो है इसमें आया है ग्राम आया है, तो ग्राम कट जाएगा, क्या बचेगा वहां पे इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अगले बार क्वेश्चन में भी ऐसा हो गया है, ग्राम तो ग्राम काट दोगे, ग्राम नहीं होगा। हाँ, अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, नॉर्मलिटी से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो बच्चों को बहुत ही उलझन करने वाली है। तो देखो नॉर्मलिटी से क्वेश्चन में इसका जो वैल्यू है, सॉल्यूशन का वैल्यू है, वो इस पेज में भी लिखा हुआ रहेगा, तो आपको इसके वैल्यू को इस तरह से पकड़ना पड़ेगा। देखो जैसे सॉल्यूशन में दिया गया है सेमी नॉर्मल लिखा गया है। सेमी नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मलिटी का वैल्यू 1/2, और इससे शॉर्ट में इंडिकेट के फॉर्म में ऐसे भी दे सकता है n/2, ठीक है। अब देखो अगला जो है बाय नॉर्मल लिखा हुआ रहे, तो समझ जाओ कि ये जो n का वैल्यू है वो किसमें है, 2 में है, इसका मतलब होता है 2n की फेज में भी आ सकता है, लिखा हुआ हो सकता है n/2 सॉल्यूशन, 2n सॉल्यूशन, ठीक है।
अब देखो अगला है सेंटी नॉर्मल। तो सेंटी मतलब क्या, 100। क्या बच्चों, 100। तो n इक्वल 1/100, जिसे हम लोग इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि n/100, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं 0.02n, ठीक है, 0.01n, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर में ऐसा है कि डेसी नॉर्मल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा n इक्वल, डेसी का अर्थ क्या है यहाँ पे, 10। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग n/10 सॉल्यूशन, और इसको इंडिकेटर के फेज में 0.1n भी लिखा जा सकता है। ये सारे इंडिकेटर है, ठीक है। बच्चों को मुश्किलें बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। सॉल्व करना बहुत ही इजी है। चलो हम लोग सॉल्व करके चेक करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द मास ऑफ NaOH present in 250 ml of semi normal solution। तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि n इक्वल 1/2, ठीक है। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन मैंने अभी बोला आपको, ठीक है। यदि यहां पर सेमी के जगह में बाय लगा रहता तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होता, 2 होता। यदि सेमी के जगह में मान लो सेंटी आ गया तो आप लोग जानते हो क्या करते, 1/100 करते, ठीक है। और यदि मान लो डेसी नॉर्मल में आ गया तो यहाँ पे 1 क्या करते, 10 करते, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। फॉर्मूला देखो ऐसा है कि नॉर्मलिटी निकालना है तो ऊपर में क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राउंड इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एक फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया है, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर लिखते हैं हम लोग कि n इंडिकेटर है इसका। ये ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो देखो बच्चों, मास बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट टू वेट। इक्विवेलेंट मास भी कर सकते हो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो बच्चों यहाँ पे किसमें है, ml में है, ठीक है। तो ये लीटर में है लेकिन चेंज करेंगे उसको, हम ml में लाएंगे। बात कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा तब निकाल पाएंगे। इक्विवेलेंट वेट का जो वैल्यू है निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मोलर मास बाय क्या है, एक्स। हम जानते हैं एक्स क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। तो किसके लिए पूछा है, NaOH के लिए। तो NaOH का मोलर मास कितना है हम जानते हैं, Na का 23 होता है, O का 16 है, H का 1 है। और NaOH सोल्यूशन में जाके कितना OH छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो 40/1 यानी 40 क्या ले लेंगे, 40 ले लेंगे। अब इस तरह से देखो n का जो वैल्यू है, क्वेश्चन से हम लोग पाते हैं n का वैल्यू किसमें है। तो मैं पहले ही कहा सेमी नॉर्मल के लिए n का वैल्यू क्या है बच्चों, सेमी के लिए यहाँ पे 1 क्या होगा, 2 होगा। 1 क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे 1/2 को हम लोग रखेंगे। और मास, ये तो मास हमें फाइंड करना है, निकालना है। ये वेट का वैल्यू आ गया 40, ठीक है। और यहाँ देखो सॉल्यूशन का जो अमाउंट है किसमें है, ml में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीटर में है।
तो 250 है लीटर में लाओगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, निकालना क्या है, मास निकालना है हमें। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 होगा। अब इस तरह से देखो मास निकालना है तो मास को ऊपर छोड़ दिए हम, नीचे क्या होगा 40 होगा। 250 है, 1000 को ऊपर क्रैक कर दो। अब इसमें क्या होगा, काटोगे ऊपर में 4 होगा, 4 से कट गया 10। अब ये 2 है तो 5 से काट दो। इस तरह से बच्चों मास का आंसर किसमें आएगा, 5 आ गया। अब 5 आ गया तो 5 किसमें होगा, 5 होगा बच्चों ग्राम में होगा, क्योंकि यह वेट पूछा है, सॉल्यूट का वेट यानी NaOH का यहाँ पे सॉल्यूट है, इसका वेट पूछा है। तो क्या होगा आंसर क्या होगा 5 ग्राम। इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं n के जगह में 1/2 रख के। पहले हम लोग क्या लिखे, फार्मूला लिखे, इसका फार्मूला यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को निकाले हैं, 40 आ गया, 40 रखे हैं। इस तरह से क्या है सॉल्व करके आंसर क्या आ गया है, NaOH का मास कितना आ गया 5 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलेरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसा हुआ यहाँ पे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं कैपिटल M से और इसको कैपिटल M से। दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसके फॉर्मूला एक आने वाला है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ट्रिक से आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं सॉल्व करने के लिए कि नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऐसा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि मोलेरिटी का भी होता है। ये कॉमन पॉइंट है, ये लाइन जो है कॉमन है। कैसे है देखिए, यदि हम लोग जाएंगे मोलेरिटी में तो मोलेरिटी का क्या होता है फॉर्मूला, तो यहां भी वैसे ही होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आगे भी पढ़ लिए हो, ये बेसिकली पढ़ाए हैं इसको हम। ऊपर में क्या होगा देखो, ऊपर में होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पे क्या है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग कैपिटल N से, इसको कैपिटल M से। अब देखो रिलेशन निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, देखो बच्चों N/M, ठीक है, M का वैल्यू ऊपर है और M का नीचे है, दोनों को कंपेयर करो। ये क्या होगा, कैंसिल होगा, दोनों मिल रहा है, एक समान है, कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या है, तो ऊपर में है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और नीचे में क्या होगा, तो नीचे में होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाओ, ग्राम इक्विवेलेंट यदि आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो बच्चों उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम लोग आएंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है मास बाय इक्विवेलेंट वेट, या बोल सकते हो इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये हो गया। यदि आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला मास। ठीक है, मास बाय मोलर मास, या फिर बोलना है मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। तो यहां देखो ये जो आप देख रहे हो ये मास से कैंसिल,
कट रहा है पूरा पूरी, कट गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कर रहे हैं, जगह शॉर्ट है, n बाई m है, और यहाँ पे चले आओ तो ये 1 बाई, ये भी क्या 1 बाई, तो हम लोग कर सकते हैं नीचे में क्या होगा, ये तो नीचे में आ गया, इक्विवेलेंट मास नीचे में आ गया, 1 बाई के फॉर्म में है, नीचे में आएगा। और ये जो है बच्चों कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास तो रह गया ऐसा, मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में, ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास, ठीक है, बाय क्या होता है, बाय एक्स, जो हमने आगे कई बार निकाले हैं, कई सॉल्व भी किए हैं। ये दोनों कट गया, दोनों कट गया, तो n बाई m इक्वल, यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये तो नीचे में है तो टर्न कर जाएगा वहां पे ऊपर में, ये x क्या है, ये x है वैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ पे निकाला जाए n इक्वल, तो क्या होगा यहाँ पे x इंटू क्या होगा m, यही है बेसिक फॉर्मूला, और इसे हम लोग कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा क्या है ट्रिक्स है। n क्या है, नॉर्मलिटी, n क्या है यहाँ पे नॉर्मलिटी, और यहाँ पे ये m क्या है, तो m है मोलारिटी का वैल्यू कुछ भी दे दे, आप कुछ भी वैल्यू दे दे यहाँ पे रख के हम लोग इजीली क्या है इसको भी निकाल सकते हैं, ये रहा तो, और ये रहा तो इसको भी निकाल सकते हैं यदि कोई भी यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ रहे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ठीक से लिखें, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़े, n इक्वल x इंटू m, इसका प्रूफ अभी हुआ, जहां n है क्या कि नॉर्मलिटी और m क्या है मोलरिटी, प्रूफ हो चुका। अब इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिक के साथ बताऊंगा, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक से सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मजेदार है, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है। मतलब H2SO4 का कौन का वैल्यू ये है, जहां ये जो m देख रहे हो, ये m क्या है, ये m है मोलरिटी, और ये क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बात गौर करो, ये H2SO4 जैसे ही सॉल्यूशन में जाएगा कितना H को रिलीज करेगा, तो ये 2H प्लस आयन को रिलीज करेगा। तो इससे निकल के सामने क्या आता है कि H2SO4 के लिए x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि यह सॉल्यूशन में जाके 2H प्लस आयन को लॉस करेगा। अब जो ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक क्या है, तो प्रूव किया हम अभी, नॉर्मलिटी, क्या बच्चों, नॉर्मलिटी इक्वल x इंटू m क्या है, m है मोलरिटी, ये फॉर्मूला है जिसका प्रूफ हमने किए हैं। अब इसमें देखो ये निकालना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे कैपिटल M का मतलब क्या, मोलरिटी, तो x का वैल्यू तो आ गया, आप देख रहे हो। तो इस तरह से नॉर्मलिटी निकालना है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 रख दो, और यहाँ पे 0.2 का वैल्यू दिया गया है, इंटू कर दो, तो क्या आएगा 0.4, और क्या निकाले यहाँ पे हम लोग नॉर्मलिटी, यहाँ कैपिटल N लगा दो, ठीक है, ये तो हो गया सॉल्व, इजी है। अब देखो अगला क्वेश्चन ऐसे ही होगा, जिसमें क्या पूछा है, थोड़ा सा घुमाता हूं क्वेश्चन को, फाइंड मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी ऑफ 0.2 n ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन दिया है। क्या निकालने के लिए कहा है, देखो ये पूछा है,
इसमें क्या पूछा, ये पूछा है। तो देखो ये पूछे तो यहां से ले लो, ये निकालना रहेगा तो क्या लिखोगे, ये x नीचे आ जाएगा। ये पूछा है यहाँ पे क्या पूछा है, मोलेरिटी इक्वल नॉर्मालिटी बाय क्या होगा, x, जहां x क्या है, x है यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर। यदि NaOH में गौर करोगे तो इसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन में जाके एक OH माइनस को रिलीज करेगा, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है। और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं ये जो n है, यही n है बच्चों नॉर्मलिटी। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, 0.2 है और x का वैल्यू 1 लगा दो तो यहाँ पे आंसर क्या 0.2 ही रहेगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन क्या निकाले हम, मोलेरिटी, तो यहाँ पे कैपिटल M का यूज करेंगे हम लोग। इस तरह से इजीली बड़े बड़े सवाल को हम लोग ट्रिक से और रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का रिलेशन से ये फॉर्मूला प्रूव किए जो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कई बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो बच्चों वीडियो बहुत ही मेहनत से हो रही है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलूं, वीडियो को जहां तहां ना देखें और ना ही इसको स्किप करके देखें, एक बार पूरा फुल्ली वीडियो को देखें और जहां जहां डाउट होगा वहां पर रिप्ले करके आप देखें। देखो मैं जो भी वीडियो दूंगा वो वीडियो क्या होगा, द बेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट का वीडियो होगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा, आगे भी काम देगा और अब भी काम देगा। तो ऐसा है कि वीडियो में न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स फिजिकल का एक मेन बेस है, अटकलें आएगी, बार बार उसको बनाओगे, रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हार गए तो नहीं हो रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करो, ट्राई करते रहो, ठीक है, सफलता होगी। तो देखो बच्चों कहते हैं कि विजेता वे नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए होते, विजेता वे नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए होते, बल्कि वे बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इस तरह से अगला वीडियो आने वाला है पीपीएम और फॉर्मालिटी, पीपीएम और फॉर्मालिटी का, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट भी है, जरूर देखें।